Good morning. How are you, beta? Okay. So, students, yesterday the 3 paragraphs of this chapter we have done, na? And today we are going Yes, to ma'am. do the rest of the chapter. Okay. So the fourth part is hand to hand word meaning भी हमने किए थे. How many word meaning? 6 word meaning we have done, na? From Yes, ma'am. 3 paragraphs or 7. The last word क्या था हमारा? लास्ट वर्ड जो था वो क्या था हमारा? फ्लावर बेड, है ना? ये था हमारा लास्ट वर्ड, है ना? सो 6 वर्ड मीनिंग में है. 3 पैराग्राफ्स में से हमने जो है अपना 7 हमारा 7 था वो प्लम्प फिगर, है ना? Now fourth paragraph. Shall we start? मैम Yes. ये कौन सी बुक का है? Yes, beta. What are you saying? मैम ये जो चैप्टर है ये कौन सी बुक का है? इंग्लिश का तो है लेकिन कौन सी? ये चैप्टर बेटा हनी स्कल बुक में से है. ओके रीडर बुक जो स्कल बुक जो है फिफ्थ चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर 5. ठीक है ना? हनी स्कल से है ये बेटा. ओके. नाउ फोर्थ पैराग्राफ. Shall we start? Okay. No more. Have you beta? Have you opened your book? यस मैम. Okay. No more than is needed. मीन्स थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि ये जो राइटर है इसने उससे मिस बीन थी ना, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. ठीक है ना? उनसे क्वेश्चंस पूछे थे स्कूल के बारे में कि भाई आपका जो स्कूल है वो इतना फेमस क्यों है, मतलब इतना अलग क्यों है. सब इसकी प्रशंसा करते हैं. ठीक है? तो इतना अलग क्यों है? क्या आपका टीचिंग मेथड कुछ अलग है? किस वजह से ये अलग है? ठीक है? किस वजह से ये इतना फेमस है ना? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो आंसर दिए थे वो बड़े सिंपल से थे. अब आगे पढ़ते हैं कि हम भी पढ़ेंगे इसके उनके साथ साथ. ठीक है ना? हम भी जानेंगे कि उस स्कूल को अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्यों बोला गया है. ठीक है? किस रीजन से बोला गया है. सभी बच्चे जो है ध्यान से सुनेंगे, बुक ओपन रखेंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना? और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं. ट्रांसलेशन के लिए भी बोला जा सकता है आपको. तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. ओके. नो मोर देन इज नीडेड. क्या बोलती है वो? नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. कि हाउ टू डू थिंग्स मतलब चीजों को कैसे करना है, मतलब जो लिखना पढ़ना है हम कहते हैं. ठीक है? तो लिखना पढ़ना सीखने के लिए, चीजों को सीखने के लिए कोई ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है. कोई अलग सा कोई हमने मेथड नहीं आजमा रखा, कोई अलग से कोई मेथड हमने नहीं बता रखा बच्चों को चीजों को सीखने के लिए. बस वही सिंपल मेथड है जैसे कि अदर स्कूल्स के अंदर होता है. जैसे अदर स्कूल्स के अंदर सिंपल स्पेलिंग होती है ना? एडिंग होता है ना? जो प्लस माइनस हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टिंग माइनस के जो सवाल हम करते हैं, है ना? मल्टीप्लाइंग जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड राइटिंग और लिखना.
मतलब जैसे कि अदर स्कूल्स के अंदर लिखना पढ़ना, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग ये सब कुछ सिखाया जाता है, तो इस स्कूल में भी वही मेथड है, सब सिंपल। ठीक है ना, कुछ अलग से कोई चीज की जरूरत नहीं है हमको, कोई अलग से हमने मेथड नहीं बना रखा है इसके लिए, है ना। तो सबसे पहले तो जब किसी कोई स्कूल बहुत ज्यादा फेमस है तो हम तो यही सोचते हैं कि पता नहीं इनका जो टीचिंग मेथड है कैसा है या क्या, किस वजह से फेमस है। देखो बिल्डिंग की वजह से तो कोई फेमस नहीं है ना। बिल्डिंग कोई मायने नहीं है, कि मायने ये रखता है, ठीक है, महत्वपूर्ण ये चीजें हैं, इम्पोर्टेंट थिंग ये होता है कि वहां से निकलने वाला बच्चा कैसा सिटीजन बन के निकलता है। ठीक है ना, मेन चीज ये होती है। तो किस वजह से वो फेमस है, वहां से निकलने वाले बच्चे कुछ अलग से हैं और क्यों फेमस है, तो हम सोचते हैं कि शायद टीचिंग मेथड ही कुछ अलग होगा या कुछ एक्स्ट्रा उनको बताया जाता होगा या पता नहीं क्या। तो जब उन्होंने इनसे पूछा फिल्म से, तो उन्होंने क्या आंसर दिया उस फिल्म ने, उन्होंने कहा कि सिंपल वे है, सिंपल हमारा वो है, मीनिंग है सिंपल, हमारा जो टीचिंग मेथड है वो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है ना। फिर कहती है द रेस्ट इज, रेस्ट मीन्स यहाँ पर है बचा हुआ, मतलब कि जैसे सारा ये टोटल जो थिंग्स है, जो भी हम लिखना पढ़ना है ना, रीडिंग राइटिंग है ना, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, है ना, जो भी सम वगैरह है, एडिटिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। इनके अलावा द रेस्ट जो बची हुई चीजें हैं इज डन बाय रीडिंग टू देम, और कुछ बची हुई चीजें हैं वो उनको पढ़ा के, मतलब पढ़ाने के, पढ़ाई के द्वारा उनको सिखाया जाता है, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, और उनको मतलब रुचिकर बातों के माध्यम से चीजें सिखाई जाती है। ठीक है ना। देखो अब ये लाइन आपको शायद क्लियर नहीं होगी, रुचिकर बातों के माध्यम से क्या सिखाया जाता है, रेस्ट किसके लिए बोल रहा है, क्या बच गया अब, सारी चीजें तो इससे पहले आ गई कि भाई लिखना है पढ़ना है जो भी कुछ करना है सब कुछ ऐसे ही सिखाया जाता है, बाकी सब स्कूल्स के अंदर सिखाया जाता है, तो बच क्या गया फिर। ठीक है, बच गया वहां पर मैनर्स। ठीक है ना, कि गुड स्टूडेंट्स, बेस्ट स्टूडेंट से पहले है कि हम बेस्ट पर्सन बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे बच्चे बने, है ना। तो उसमें मैनर्स बच क्या गया, जो सबसे मेन है, जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है मैनर्स, कि उसको कैसे सिखाया जाता है। तो कहता है इंटरेस्टिंग टॉक्स के द्वारा, मतलब हम बच्चों को बार बार कहते हैं बेटा कि भाई ओबे योर टीचर्स पेरेंट्स, है ना, रिस्पेक्ट योर टीचर्स पेरेंट्स, है ना, और हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी, ये चीजें हम बताते हैं बच्चों को, है ना, कि सुबह जल्दी उठना है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, यू शुड डू दीज थिंग्स, यू शुड नॉट डू दोज थिंग्स, इस तरह से बताते हैं हम डेली, टीचर्स भी बताते हैं, पेरेंट्स भी बताते हैं कि बेटा ऐसी चीजें ये आपको करना चाहिए, सुबह ये नहीं करना चाहिए, मतलब पूरी लाइफ के अंदर बताते हैं, है ना। ये चीजें जो है उस स्कूल में सिखाई जाती है। ठीक है, उस स्कूल के अंदर सिखाई जाती थी किस तरीके से, तो इंटरेस्टिंग टॉक्स के द्वारा, है ना, ड्यूरिंग विच, और जब वो इंटरेस्टिंग टॉक्स जो है जब उनको बताई जाती थी, जैसे कि आपको जब हम बच्चों को जब हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, असेंबली के अंदर या कहीं हम आपको इकट्ठा करते हैं, हम आपको कोई चीज बताते हैं, है ना, कोई भी चीज बताते हैं, तो उसके दौरान आपको क्या होता है, क्या करना होता है, ठीक है ना, टीचर्स भी बोलते हैं, सभी बोलते रहते हैं क्या, ड्यूरिंग विच, उस दौरान उन्हें हैव टू सिट स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर, मतलब चुपचाप बैठना होता है, स्थिर बैठना होता है। ठीक है, जैसे असेंबली में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जब दी जाती है तो आप बिल्कुल शांत बैठते हैं, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को चुप रखना होता है। हाथों को चुप रखने का मतलब कोई गतिविधि नहीं करनी, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, है ना। तो इस तरह से अपने हाथों को चुप रखना होता है, मतलब कि चुपचाप बैठना होता है जब उनको ये चीजें सारी सिखाई जाती है ना। There are practically no other lessons. इसके अलावा व्यवहारिक रूप में वहां पर कोई मतलब पाठ नहीं सिखाया जाता, और कुछ बातें नहीं बताई जाती, और कुछ नहीं सिखाया जाता। ठीक है ना। अब फिर
पैराग्राफ के अंदर है द रियल एम ऑफ दिस स्कूल। अब क्यों फेमस है इसका सेकेंड रीजन है कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, कि ये जो स्कूल है इसको जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल बोला गया है, ठीक है, जो इतना फेमस है, तो ये स्कूल ऐसा फेमस क्यों है? क्योंकि इस स्कूल का रियल एम, एम क्या होता है हमारा, एम का मीनिंग तो आपको पता होगा ना। आपके 6 वर्ड मीनिंग हुए थे, 7 हुए थे बेटा कल? 7th वर्ड मीनिंग क्या था? 6 7th हमारा प्लम्प फिगर तो ये था हमारा 7th जो था ये फिगर मैम या मैम बोलिए बेटा। मैम मैंने कल ज्वाइन नहीं करी थी ये क्लास, तो फिर मैम एक बार बताना। मैं आपने पीडीएफ डाले वर्ड मीनिंग के CRI। एक सेकंड। कॉल करना ओके, बोलिए, आप बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? मैम आपने कल पीडीएफ पे डाली थी वर्ड मीनिंग की। जी, मैम आपने पीडीएफ डाली थी कल वर्ड मीनिंग की। कल सेंड की थी आपको पीडीएफ वर्ड मीनिंग की, तो ये वाला वर्ड मीनिंग आपका रह गया है मेरे ख्याल से, या हो गया हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिसके लिए हमने बताया था ना कल आपको, जैसे गोल मटोल आकृति हम बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, भी बोल सकते हैं हम। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम जो काम है ना, फर्स्ट मैम मैं ना न्यू एडमिशन स्टूडेंट है, इसलिए मैम हमारा काम मैम कल मैंने CRI ऐप पे तो मैंने आपकी मम्मा को बता दिया था, ठीक है, कॉल करके कि CRI ऐप पर मैंने आपकी आईडी ओपन करके देखी थी, जितना भी सभी जो है वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। वहां आपकी सभी पीडीएफ स्टार्टिंग से, मतलब आप ये देखना 21 से है, तो आप देख लेना, है ना। वहां से कंटिन्यू मैंने वर्क वहां पर चेक किया था, पहले आपकी आईडी डालकर वहां पर पहले मैंने चेक किया, फिर मैंने आपकी मदर को बता दिया था। तो आप वहां से अपना वर्क कीजिए, क्योंकि बच्चों की जब नोटबुक से तो वो क्लियर नहीं थी, फिर उतनी मिस्टेक उन्होंने 10 की है, आप 20 मिस्टेक्स करेंगे, इस वजह से मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। आप अपनी मम्मा से बात करना, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दूंगी, जो कि सेकंड चैप्टर से जो है हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी। फर्स्ट चैप्टर क्लास के अंदर हुआ था, तो वो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगी आज ही। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 7 था। 8 जो है हमारा वर्ड मीनिंग है, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। एम, चाहिए एम का मीनिंग क्या होता है ना। हे भगवान, देखो कितना बढ़िया टेस्टी चीज बना के लाई, मीठा है यार, क्या हो गया? जब तू ना यस, पढ़ता जा, यूं नहीं बोल रही कि लगातार पी, धीरे धीरे पी ले, धीरे धीरे पी ले, आराम से, यूं मत वो कर, आराम से धीरे धीरे। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. कि इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य विचारों को सिखाना नहीं, विचारों को सिखाना नहीं था, as to teach thoughtfulness, बल्कि जितना कि उनको विचारशीलता, विचारवान बनाना था,
विचारों को सिखाना मतलब जैसे मैंने जस्ट आपको अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए अब एक पेरेंट्स है, ठीक है, एक मदर है या फादर है, अपने बच्चे को कहता है कि बेटा सुबह उठो और सबको गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है, वो बच्चे को सिखाता है, वो विचार सिखाना हो गया कि आपके पापा बोलते हैं कि बेटा उठो और सबसे गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है, ये विचारों को सिखाना है। और थॉटफुलनेस, विचारशीलता, विचारशील, विचारवान बनाना, वो क्या होता है कि आपके पापा सुबह उठेंगे और वो सबको गुड मॉर्निंग करेंगे, वो होता है विचारशील, विचारवान बनाना। कि बच्चा, छोटा बच्चे जो होते हैं वो चीटिंग करते हैं, चीटर होते हैं, मतलब चीटर मतलब धोखेबाज नहीं, चीटर मतलब वो एक मंकी की तरह होते हैं, थोड़ा नकल करते हैं बड़ों की, है ना। तो उसमें क्या है कि जब आपके फादर खुद खड़े होके तो सुबह उठ के जब खुद सबको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, विश करेंगे, तो बच्चे जो है अपने आप शुरू कर देते हैं। तो वो होती है थॉटफुलनेस, मतलब विचारवान बनाना, विचारशीलता लाना, बच्चों को विचार सिखाना नहीं कि जैसे कि हम बोले ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलेंगे नहीं, हम खुद करेंगे तो बच्चे अपने आप ही हमको फॉलो करेंगे। तो उस स्कूल का मेन जो एम था, उद्देश्य था, वो ये था कि बच्चों को सिखाना नहीं, रटवाना नहीं, रोज वो सेंटेंस लिखवाने नहीं, बल्कि उनको ऐसा बनाना, ठीक है, कि बच्चों को यूं कहो कि भाई कोई ब्लाइंड मैन अगर आपको दिखता है रोड पर तो उसको हेल्प करो, उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाओ, ये बताएंगे हम। एक हम बच्चों को वैसा, वही विचारवान, वही विचारशीलता, मतलब वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि बच्चा वो करने के लिए खुद ही तैयार हो जाए, बाध्य हो जाए, कंपेयर, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य जो था वो ये है इस स्कूल का। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ठीक है ना। और एक रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, एक जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाने वाला, है ना, मतलब अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरा करने वाला, अच्छी तरीके से, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब जो होता है जिम्मेदार, जिसको हम बोल सकते हैं ना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, है ना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। अब मिसेस बीम क्या कहती है इनसे, ये कहती है कि थोड़े टाइम एक बार आप विंडो से बाहर झांकिए, विंडो के पास खड़े हुए और बाहर देखिए एक बार आप। इसको बोल रही है राइटर को, जो उसका इंटरव्यू लेने गए थे, स्कूल में गए थे जानने के लिए कि वो स्कूल अलग क्यों है, इतना फेमस क्यों है, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानने के लिए जब गए थे तो उनको उनकी जो जो मिसेस बीम में जिसका स्कूल है वो बोलती है कि एक बार आप बाहर देखिए जाके, मिस बीम। तो वो जाके जब देखते हैं फिर कहती है विल यू, क्या आप देखेंगे। अब 6th पैराग्राफ है, आई वेंट टू द विंडो which overlooked our large garden and our playground at the back। फिर कहता है कि मैं उस खिड़की के पास गया, ठीक है ना, जहाँ से एक बड़ा सारा बगीचा दिखाई दे रहा था मेरे को, और एक उसके पीछे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा था। मैं विंडो के पास गया तो मुझे बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दिया और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड जो है दिखाई दिया। What do you see? Beam asked। तो जो मिस बीम थी उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या देखते हो आप उधर, क्या दिखाई दिया आपको। नाउ 7th पैराग्राफ, आई सी। मैम मिस बीम कौन थी? ये समझ लीजिए कि उनका वो स्कूल था, ठीक है ना, वो स्कूल उन्हीं का था, उस स्कूल की हेड थी, ठीक है, उनका स्कूल था, बीम का स्कूल था वो, है ना, ठीक है। तो 7th पैराग्राफ के अंदर अब देखो क्या देखते हैं राइटर, वो आपको बताएंगे, हमें भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, कहता है कि मैंने बहुत सुंदर कुछ अच्छे अच्छे मतलब ग्राउंड देखे वहां पर। आई सेड, मैंने कहा, मतलब राइटर अब बता रहा है, हमको बता रहा है कि राइटर ने मिस बीम से क्या कहा। तो मिस बीम से कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत सुंदर जो है ग्राउंड देख रहा हूँ और अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। जॉली का मतलब क्या होता है बेटा, जॉली
नहीं, हमारा वर्ड मीनिंग है जोली, JOLL जोली। जोली का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। ठीक है, मैम खुश ये वर्ड मिजाज। मीनिंग ऐप पर ही है ना? यस, ऐप पर है, ऐप पर भेजे जाते हैं। ओके मैम। जोली मतलब खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, खुश मिजाज। ठीक है ना? हम इसको मतलब विनोदी भाव भी कह सकते हैं, मतलब खुश रहने वाले, लेकिन वो वर्ड मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगा। खुश रहने वाले, हंसी मजाक करने वाले। ठीक है, तो कहता है कि मैंने बहुत सारे खुश मिजाज बच्चों को देखा, खुश होते हुए, प्रसन्न होते हुए बच्चों को देखा। कहता है इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन कहता है इट पेन्स मी। अब एक तरह तो इसने कहा कि जोली बच्चों को देखा, कि बच्चे खुश हो रहे हैं, खुश होते हुए बच्चों को देखा मैंने। लेकिन कहता है इट पेन्स मी, लेकिन इसने मुझे दर्द पहुंचाया। पेन्स मतलब मुझे हर्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि बच्चे खुश हो रहे हैं, उसको मैं देख रही हूँ तो मुझे हर्ट फील क्यों हो रहा है, मतलब मुझे बुरा क्यों लग रहा है। पेन्स किसको दुख क्यों पहुंचा राइटर को? पहले तो कहता है जोली चिल्ड्रन को देखता हूँ, फिर कहता है पेन्स मी। किस चीज से? कि इसने जिन बच्चों को देखा, बच्चे तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जब इसने उन बच्चों को देखा तो वो सभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, हेल्दी नहीं थे, एक्टिव लुकिंग। ठीक है ना? और पूरी तरह से एक्टिव लुकिंग भी नहीं थे, मतलब पूरी तरह से एक्टिव भी नहीं थे, क्योंकि वो डिसेबल्ड थे, क्योंकि वो अपंग थे। ठीक है ना? बच्चे तो खुश थे, लेकिन हम बच्चा तो खुश है जैसे अपने साथ के बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन कोई लेम है, कोई ब्लाइंड है ना? तो इस तरीके से कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, तो इस तरह से वो बच्चे हैं, डिसेबल्ड है। तो कहते हैं लेकिन मुझे उनको देखकर दुख भी पहुंचा। ये तो मैंने देखा बच्चे तो खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे दुख पहुंचा इस तरह कि पूरी तरह से वो बच्चे स्वस्थ नहीं थे। कहते हैं व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई saw one poor little girl being led about, कि मैंने एक Right. छोटी को देखा था। ठीक है, जब मैं अंदर आया तो कहता है कि मैंने एक छोटी लड़की को देखा था, जो जिसको मतलब रास्ता बताए जा रहा है। ठीक है, शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, शायद उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना? इसलिए एक छोटा बच्चा जो है उसने आंखों पर पट्टियां बांध रखी थी, और एक छोटा बच्चा जो है वो उसको पकड़ के ले जा रहा था, तो शायद उसको कुछ प्रॉब्लम थी उस बच्ची को। तो कहता है इस तरह से ऐसे बच्चों को देखकर मुझे बड़ा पेन फील हुआ। ठीक है ना? मैं थोड़ा दुखी हो गया था उन बच्चों को देखकर। Now I can see two more with the same difficulty, और अब जब मैं विंडो से बाहर देखा तो मैंने उसी तरह से दो और बच्चों को देखा। ठीक है, दो और बच्चों को उसी तरह की सिचुएशन में देखा, उसी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए देखा, कि दो और बच्चे थे जिनको बच्चे जो थे, कुछ और बच्चे थे, उनकी हेल्प करके उनको हाथ पकड़ के रास्ता बता रहे थे उसी तरीके से। And there is a girl with a crutch watching the others at play, और वहां पर एक लड़की थी जिसने जो बैसाखी लिए हुए थे, बताया था ना आपको, जो लैम पर्सन होते हैं, लंगड़े जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बैसाखी के साथ सहारे से चलते हैं, है ना? जैसे लकड़ी, बैसाखी तो आप जानते होंगे ना, बैसाखी के सहारे से वो चलते हैं। तो बैसाखी Yes, लेकर, ma'am. Yes, ma'am. यस, ठीक है, तो बैसाखी के सहारे से जो है वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो जो बच्ची थी वो खड़ी थी और वो अन्य बच्चों को देख रही थी जो सब खेल रहे थे, तो इस बात से उसको बड़ा दुख पहुंचा। She seems to be a hopeless cripple, और उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो क्या थी, एक बिल्कुल ही निराशापूर्ण, ठीक है, निराशापूर्ण, क्रिपल मतलब क्या हो गया, डिसेबल्ड, मतलब कि अपंग थी, निराशापूर्ण तरीके से वो अपंग थी और दुखी होकर जैसे बैसाखी के साथ खड़ी थी, लेकिन दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी
कि देखो मैं डिसेबल्ड हूँ, अपंग हूँ, मैं नहीं खेल पा रही हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, एक सेकंड के लिए इसको रीड आउट कीजिए आप, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ आपके सामने, है ना। ओके बेटा, तो इसने क्या देखा विंडो से बाहर, क्या देखा था इसने कि बहुत सुंदर ग्राउंड्स देखे थे, है ना, और वो ग्राउंड्स क्या थे, और बहुत खुश मिजाज बच्चों को देखा था, है ना, और क्या थे, लेकिन उनको देखकर इसको बड़ा दुख महसूस हो रहा था, इसको बड़ा दुख महसूस हुआ उनको देखकर। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उनमें से पूरी तरह से सभी बच्चे जो थे पूरी तरह से हेल्थी और जो है एक्टिव लुकिंग नहीं थे। कुछ बच्चे लंगड़े थे, कुछ ब्लाइंड थे, तो उनको देखकर ये दुखी हो गए। एक पैराग्राफ जो है, मिस बीम लाफ्ड, ये आप मिस बीम को कहते हैं ना, लास्ट जो सेंटेंस है, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, कि वो बच्ची जो है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो निराशा से भरी हुई एक, निराशा से पूर्ण एक अपंग है। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो ऐसा महसूस करती है। जब इसने मिस बीम से ये बातें कही तो शी लाफ्ड, वो हंसी और बोलती है, ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, उन्होंने कहा, मिस बीम ने क्या कहा इनको, शी इज नॉट रियली लेम, वो लड़की वास्तव में लंगड़ी नहीं है, जो आपने देखी अभी विंडो से बाहर जो बैसाखी लेके खड़ी हुई है, वो वास्तव में लेम, लेम क्या होता है, लंगड़ा हम बोल सकते हैं उसको, है ना। ठीक है ना, कि वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है ना। क्या कहती है, दादास आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दो बच्चे आपने और देखे टाइम, अभी आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी, आप बुक में ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो अन्य बच्चे जो आपने देखे थे, ठीक है ना, जो ब्लाइंड बच्चे आपने देखे थे वो वास्तव में ब्लाइंड नहीं थे। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, अब इस चीज को, ब्लाइंड डे को आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ब्लाइंड डे, ये तो केवल उनका अंधा बनने का दिन था। मीन्स टू से दैट, अभी जो हमने लास्ट उसके अंदर पढ़ा था, जो हमारा 4th पैराग्राफ था, उसमें जो हमने ये लाइनें पढ़ी थी 5th पैराग्राफ के अंदर, जो हमने ये लाइनें पढ़ी थी, ये देखिए, जो हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, इस स्कूल का रियल एम जो है वो विचारों को सिखाना नहीं है। विचारों को सिखाना मतलब ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये सिखाना नहीं है, बल्कि उनको खुद विचारवान बनाना है। हमें बच्चों को रटवानी नहीं है, वो चीजें हमें नहीं बतानी, बच्चों को इस तरीके से उनका माइंड हमें सेट करना है, उनके माइंड में ये चीजें डालनी है कि वो खुद विचार करें। हमें उनको बताना नहीं है कि वो ब्लाइंड है उसकी हेल्प करो, नहीं, बच्चे को इस तरीके से तैयार करें, इस तरीके से उनको समझाएं, उनको बताएं, ऐसे उनका माइंड हम जो है तैयार करेंगे कि किसी भी नीडी पर्सन को देखकर वो हमारे कहे बिना ही तैयार हो जाए उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये है उसका मेन एम। तो इसलिए मिस बीम यहाँ पर क्या बोलती हैं, ये कहती हैं, देखो लास्ट जो लाइन है 8 पैराग्राफ की, जो लास्ट लाइन से पहले जो लास्ट सेंटेंस है उससे पहले जो है, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये है ना, जो ये देखिए, है ना, ये जो लाइन है इसमें, ये वाली है ना, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये है इस स्कूल की जो बैकबोन है, जो इसकी फेम का रीजन है, फेमस होने का जो कारण है, केवल ये आज उनका अंधा बनने का दिन है। मीन्स बच्चों को उस सिचुएशन में डाला जाता था, ठीक है ना। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, और शी लाफ्ड अगेन, और कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
इस कारण से कि वो जब दोबारा हंसी, वो दोबारा जब हंसी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है ना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, इस स्कूल में ये क्या चीजें सिखाई जाती है कि मतलब कि लिखना पढ़ना और जो एडिशन है, जो मल्टीप्लाई है, जो सब्ट्रैक्शन है, सारी चीजें तो सिखाई जाती है, लेकिन ये क्या चीजें सिखाई जा रही है बच्चों को? ब्लाइंड डे, लेम डे, डीफ डे, डम डे, ये क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को? तो यही है कि बच्चों को थॉटफुलनेस, ठीक है ना, मतलब विचारवान बनाना, विचारों से युक्त उनको बनाना, विचार सिखाना नहीं, विचारवान बनाना। तो विचारवान ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों को, ठीक है ना, जब उनको खुद उस सिचुएशन में डाला जाता है। तो इसलिए कह रही है कि आज जो है उनका लेम डे है या ब्लाइंड डे है, तो इसलिए वो अंधा बनने की आज एक्टिंग कर रहे हैं। आज पूरे दिन भर वो क्या करेंगे, अब आगे इसमें चैप्टर में बताया जाएगा। ब्लाइंड डे है तो आज ब्लाइंड की तरह रहेंगे, तो वो जो सभी की टर्न आएगी। अब बच्चे ने सभी जो ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबल्ड जो है ना, डिसेबल्ड जो है, ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबल्ड जो है, डिसेबिलिटी जो है, उसको बच्चों ने फील किया कि जब मैं अंधा बना, जब मेरा पूरा दिन ब्लाइंड डे था तो मुझे कैसा महसूस हुआ। तो उसने फील किया जो ब्लाइंड पर्सन है, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी परेशानियों को। अब जब भी उनको कोई ब्लाइंड व्यक्ति मिलेगा, ब्लाइंड पर्सन, तो वो तुरंत उसकी हेल्प करेंगे, है ना। तो उनको हमने सिखाया नहीं, उनको उस सिचुएशन में डाल के तैयार किया, खुद विचारवान बना लिए, खुद ही सोचेंगे बच्चे अब अपने आप, है ना, खुद ही सोचेंगे उस चीज को। जब लंगड़े बने तो उनको महसूस है, जब किसी भी लेम पर्सन को, लंगड़े व्यक्ति को जब देखेंगे वो, तो उनको खुद महसूस हो जाएगा कि जब एक दिन मैंने तो केवल एक दिन एक्टिंग की थी पूरे दिन भर, तो मैं कितना परेशान हुआ था, तो इसको कितनी परेशानी हो रही है। तो खुद ही उनके अंदर काइंडनेस, बताया था ना, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता खुद ही आ जाएगी, है ना। तो इस एम को मतलब इस एम के लिए यही उस स्कूल का रियल एम था, बच्चों को उस सिचुएशन में डालना, थॉटफुलनेस उनको बनाना, ठीक है ना, मतलब यानी जो कि मैम स्कूल में पढ़ाई विचार है वो उनके अंदर डालना, है ना, उनको विचारवान बनाना, ये मेन एम था। और इसी के थ्रू, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि बच्चों को बार बार समझाने से या रटवाने से कुछ नहीं होता। यदि हम ऐसा करेंगे तो बच्चे हमको खुद ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस स्कूल के अंदर यही सब चीजें जो है प्रैक्टिकली ये सारी चीजें बताई जाती थी, उनको खुद उस सिचुएशन के अंदर डालते। ओके स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे, है ना। जो वर्ड मीनिंग है पीडीएफ में आपको सेंड कर देते हैं, मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। टाइम इज अप, टाइम इज ओवर। क्लास बेटा, बाय मैम, बाय बेटा, बाय मैम, बाय बेटा, लीव द बाय क्लास। मैम। हेमलता, ओके मैम। Aman, leave the class. Aman, Yash, leave the class. बाय मैम, Bye बेटा। बाय मैम। हाँ जी, निकेत, leave the class fast. Aditi, leave the class. Aditi, निकेत, okay.